राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको संकटा माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में संकटा माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गाँव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ सेठानी बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया तो ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को संतान योग नहीं है। यह सुनकर सेठानी को बहुत दुख हुआ। सेठानी को संतान की बहुत ही चाह थी, तो सेठानी ने सेठ जी से दूसरा विवाह करने को कहा, लेकिन सेठ जी नहीं माने। फिर सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी विवाह के लिए मान गए। सेठ जी का विवाह सेठानी की छोटी बहन से हो गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह संकटा माता की भक्त थी और नियम पूर्वक संकटा माता का पूजा पाठ किया करती थी और संकटा माता की कथा कहानी सुना करती थी। संकटा माता की कृपा से कुछ दिनों बाद सेठ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश थीं। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे कि अचानक बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब छोटी का है। यहाँ तक कि उसने सेठ जी को भी अपना बना लिया है और संतान भी उसी की है। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी रहने लगी। इधर धीरे धीरे सेठ का बेटा बड़ा होने लगा, तो बड़ी रानी के मन में भी कुविचार बढ़ने लगा और ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक दिन रात को सोते समय उसने छोटी सेठानी के पुत्र को मार डाला और उसके शव को पास के एक तालाब में फेंक दिया, जिस तालाब में छोटी सेठानी रोज संकटा माता पर चढ़ाए हुए फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही घर में सबको इस बात का पता चल गया, तो घर में कोहराम मच गया। सेठ सर पटक पटक कर रोने लगा, लेकिन छोटी सेठानी ने रोज की तरह संकटा माता की आराधना की, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पूजा पाठ करने के बाद वह फूलों को लेकर तालाब में बहाने गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, तभी उसे तालाब से उसका पुत्र आता हुआ दिखा, जैसे कहीं आसपास से खेलकर आ रहा हो। तभी वहां संकटा माता प्रकट होती हैं और छोटी सेठानी से वर मांगने को कहती हैं और बड़ी सेठानी को सजा देती हैं। उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट होता है। अपनी बहन की पीड़ा छोटी सेठानी से देखी नहीं गई। उसने संकटा माता से प्रार्थना की, हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस बहन को क्षमा कर दो। उसने पाप तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन माँ, आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया और मुझे क्या चाहिए, अब आप इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब संकटा माता ने बड़ी सेठानी का शरीर कष्ट मुक्त कर दिया। बड़ी सेठानी ने छोटी सेठानी से क्षमा मांगी। छोटी सेठानी ने उसे माफ कर दिया। अब सब मिलकर संकटा माता का पूजा पाठ करने लगे। संकटा माता की कृपा से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। जय हो संकटा माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।